राजद वालों ने शहाबुद्दीन साहब को जिस तरह से नकारा है वो तो सारा बिहार देख रहा है और सारे बिहार की अक़लियतों ने, खास करके मुसलमानों ने देखा है। पार्टी के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं और हमारे हरदिल अजीज़ कैंडिडेट फारूक रज़ा डब्लू भाई हैं और पूरी MIM की फुलवारी टीम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कम वक्फे में आप अपना कीमती टाइम दिए। हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब पूरी विस्तार से आपको बतलाएंगे पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो शुरुआत की है किशनगंज से पाटलिपुत्रा तक, और इंजीनियर आफ्ताब साहब बताएंगे। एक बात कहना चाह रहे हैं, फातमी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो फातमी साहब जज्बात में कुछ बोले हैं, तो पॉइंट 1, 2, 3 करके उनको जवाब देना चाहते हैं। उम्मीद है कि फातमी साहब को आप पहुँचा दीजिएगा। पहला बात, फातमी साहब से पूछिए कि फातमी साहब ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बचाए थे या हम कहते, तो फातमी साहब की सेहत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत में आसमान जमीन का फर्क। फातमी साहब 2 बजे दिन में उठते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फजर में उठते हैं, और ये दुनिया का कोई भी नाबीना भी बोलेगा कि फातमी साहब कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बचा सकते हैं। अंडर 19 का खिलाड़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, टर्किश जिम का एक्सपर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माशाल्लाह फिजिकली हर मामले में फिट, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो गए थे भाजपा में, CNRC पे फातमी साहब एक स्टेटमेंट दिखा, पोस्टमार्टम कराए उनके क्षेत्र का, मधुबनी का असगर साहब मरहूम, उसको CRPF कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा। फातमी साहब उसके घर में पुरसा तक लेने नहीं गए, वो है फातमी साहब। हाफिज साद को शहीद किया गया गुड़गांव में, उसको कंधा देने के लिए इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर साहब MIM गई, माली मदद भी की। वही पुपरी और वही सीतामढ़ी के थे जो फातमी साहब के घर से, उन्हीं के पार्लियामेंट्री सेगमेंट से सटा हुआ इलाका, लेकिन फातमी साहब नहीं गए। ना गुलनाज पर बोले, ना सनोबर पे बोले, ना उस पर बोले। वो जो नौजवान उसको जो 53 साल का आदमी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, उस पर बोले। मदरसा अजीजिया जल गया, फातमी साहब की औकात नहीं हुई कि मदरसा अजीजिया पे बोलने का। तो फातमी साहब को मुसलमान का लीडर नहीं है। ब्रोकर हो सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, दरबारी कर सकते हैं, फातमी साहब मुसलमान का रहनुमा नहीं हो सकते। उनके साथ आज MIM की ताकत देख लीजिए। लालू जी 20 साल बाद इमारत शरिया फुलवारी में, लालू जी, रबड़ी जी और पूरा लालू परिवार जो आमिर हंजला के घर नहीं गया, लेकिन आज आपके यहाँ भीख मांग रहा है वोट के लिए। यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, यही आपकी कामयाबी है। और फातमी साहब से पूछिए, सिद्दीकी साहब से पूछिए, शकील साहब से पूछिए कि फैयाज साहब से, ना आमिर हंजला क्या गए, वही अलीनगर का रहने वाला है, ना हाफिज साद क्या गए, वही मिथिलांचल का रहने वाला है, ना असगर क्या गए। इतनी औकात होती है अगर सिद्दीकी साहब की, तो उनके सामने कल का लौंडा संजय यादव चला जाता है राज्यसभा और इनको MLC बना दिया जाता है। शरद यादव जी के परिवार को धोखा दिया गया, यही लालू परिवार ने। एक भी अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं गया, एक मुसलमान को नहीं भेजा। जो संजय झा अपने बूथ पर, अपने झा जी का, अपने बिरादरी का भाजपा को वोट मिलता है उनके बूथ पर, वो नहीं दिला पाते हैं और उनको राज्यसभा भेजा जाता है। और 18% मुसलमान को 2 टिकट, और लालू जी के परिवार में 11 आदमी में 2 टिकट इनकी बेटी को, 2 टिकट इनके बेटा को, एक इनकी पत्नी को, एक लालू जी खुद मुखिया बने हुए। ये मुसलमानों की स्थिति ये बनाए हुए। मुसलमान इनको 18% मुसलमान, चपरासी क्वार्टर से, तेजस्वी यादव याद करे, मीसा जी याद करे कि कहाँ चपरासी क्वार्टर का बर्थ सर्टिफिकेट था, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग मुसलमानों ने पहुंचाया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश को कंधा देने वाला, पुरसा देने वाला ये लालू जी का परिवार नहीं रहा। मुसलमान अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेगा। 32 सीट में आपने 2 मुसलमान को दिया, वो भी भाई भाई को लड़ाकर अररिया में दिया आपने। उसके बाद फातमी साहब जो दरभंगा से रिजेक्ट होके मधुबनी उनको दिया। MIM ने मल्ला को भी दिया, भूमियार भाई को भी दिया, राजपूत को भी दिया, यादव को भी दिया, अति पिछड़ा को भी दिया और मुसलमानों को दिया। हम मुसलमानों की हिस्सेदारी, अब हमारे रियासती सदर विस्तार से पूरी बात बोलेंगे। जनाब आदिल हसन साहब ने, चूँकि इलेक्शन का ज़माना है और मुस्लिम वोटरों को कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित करने या फरेब में डालने की कोशिश की है जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने। ये वसूल है कि जिनके दांत खुद मैले हों उसको मंजन का कारोबार नहीं करना चाहिए। अवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले काश कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपने गरेबान को झांक लिया होता। अपने बेटे को 2020 में NDA के टिकट पर इलेक्शन लड़ाकर उसने ये बता दिया है
कि मैं मुस्लिम दुश्मन भाजपा से कोई नफरत नहीं रखता हूँ। मैंने मुफाद की खातिर कहीं भी जा सकता हूँ। तो जो आदमी मुफाद परस्त हो सकता है वो वसूल परस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है, और जदयू में थे, उस जदयू में थे जो जदयू के उस किसी कोटे में, चाहे दरभंगा और जदयू की तरफ की कोई उम्मीद इनकी बाकी नहीं रही। राजद में है, जिसको कहा जाता है दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, और इनको ये बड़े पाए के लीडर हैं। इत्तफाक से मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में बीमार अर्जुन सिंह के साथ ये वजीर थे, तो बड़ा अच्छा मौका इनको काम करने का मिला था। लेकिन कोई काम का सबूत बता दे, छोटे मोटे कामों के अलावा। लेकिन अगर गैरत मिल्ली होती और हमियत मिल्ली अगर होती फातमी साहब में, तो आंखें खोलकर देख लें। वो एचडी देवगौड़ा जनता दल सेकुलर जो ही भाजपा से पेंगे बढ़ाती है, हाथ मिलाती है, सीएम इब्राहिम जो वहाँ के रियासती सदर हैं, उन्होंने टॉप टू बॉटम जो मुस्लिम लीडरशिप थी, पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, सब लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया कि देवगौड़ा साहब आप सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, आप बीजेपी के साथ चले गए हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अगर यही गैरत होती, और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिजाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे, मुसलमानों के मामले में या फिर बीजेपी का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर ये बात कहूँगा, जिनके दांत मैले हों उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो खुद मिल्लत को फरेब में डालता हो, मिल्ली हमदर्दी का राग उसको नहीं अलापना चाहिए। इन लोगों को मिल्लत अच्छी तरह से पहचानती है और उनके तमाम तर मामला को अच्छी तरह से जानती है। मैं तो कहूँगा भी, उनके अल्फाज में जो कल देखा कि ये कहीं दिल से नहीं कर रहे थे, लगता है कहीं से उस पर जबर हो रहा था, कहीं से उसको दबाव दिया जा रहा था, कहीं से उसको डायरेक्शन मिला था कि भाई वो आए हो तो वफादारी का सबूत दो। वो बेचारा कल वफादारी का सबूत के तौर पर, सबूत वफादारी के तौर पर लबकुशाई कर रहे थे। बहरहाल इस किस्म की हरकतों से हमारे बुजुर्गों को तो बहरहाल किनारा कस होना चाहिए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं। असल में अशरफ फातमी साहब ऐसे मुसलमान लीडरों को तो MIM का शुक्रगुजार होना चाहिए कि MIM के इलेक्शन लड़ने की वजह से इन लोगों को थोड़ी सी इज्जत अब मिल रही है राजद के अंदर। इसलिए कि राजद ने जब से लालू जी ने राजद को तेजस्वी के हवाले किया है, और जब से तेजस्वी जी ने MY समीकरण को ख़त्म करके उसके साथ बाप का समीकरण भी जोड़ दिया है, तो मुसलमान आज राजद में वो सारी दुनिया देख रहा है। सारा बिहार 3% वाले वोट वाले को, मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अगल बगल लिए घूम रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में, लेकिन 18% मुसलमान का कोई लीडर आपको तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में नज़र आता है। हम आज राजद वाले जो मुसलमान लीडर हैं, थोड़ा तो शर्म कर लें, थोड़ा तो लाज कर लें कि आज फातमी साहब को क्यों नहीं हेलीकॉप्टर में जगह मिल रही है तेजस्वी यादव के पास। आज क्यों सिर्फ मुकेश सहनी ही घूम रहे हैं। असल में मसला ये है कि मुसलमान लीडरों की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उनको तो लालू जी ने पहले और तेजस्वी ने अब तो उसके बाद झंडा उठाने के लिए और दरी बिछाने के लिए सिर्फ रखा है। टिकट देने का मामला जब हो तो वो अपने सजातियों को 9 टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट देते हैं, 2 टिकट देते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। ये मुसलमानों की इज्जत है राजद के अंदर, उस राजद के अंदर जिस राजद को खून पसीना से मुसलमानों ने 1990 से सींचा है। और शहाबुद्दीन से ऐसे लीडरान जिनकी मौत हुई एक बहुत ही दर्दनाक हालत में तिहाड़ जेल के अंदर, उनकी जो है मैयत भी नहीं आ सकी बिहार में। और लालू जी का परिवार और राजद वालों ने शहाबुद्दीन साहब को जिस तरह से नकारा है, वो तो सारा बिहार देख रहा है। और सारे बिहार की अक़लियतों ने, ख़ास करके मुसलमानों ने देखा है कि जो बेइज्जती हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत फातमी साहब शुक्रगुजार हो जाए हमारे MIM का और बैशरसुद्दीन ओवैसी साहब का कि कम से कम उनकी वजह से उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मौका को नहीं बुलाया जाता है। तो इसलिए कि आप जब की वजाहत और को हम लोग लालू जी चैंपियन यात्रा को रुका, आपने उनको दुनिया जानती है। बहरहाल सी को अपने कंधे पर बैठाकर एक लंबे अरसे तक
आपको तख्तो-ताज तक पहुंचाता रहा। राजद वालों ने शहाबुद्दीन साहब को जिस तरह से नकारा है वो तो सारा बिहार देख रहा है और सारे बिहार की अक़लियतों ने, ख़ास करके मुसलमानों ने देखा है कि जो बेइज्जती हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत फातमी साहब शुक्रगुजार हो जाए हमारे MIM का और बैशरसुद्दीन ओवैसी साहब का कि कम से कम उनकी वजह से उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मौका तो नहीं बुलाया जाता है। तो इसलिए आज जब की वजाहत और को हम लोग लालू जी चैंपियन यात्रा को रुका, आपने उनको दुनिया जानती है। बहरहाल सी को अपने कंधे पर बैठाकर एक लंबे अरसे तक आपको तख्तो-ताज तक पहुंचाता रहा मुसलमान। लेकिन मुसलमानों की क़यादत उठी, आप यादवों की क़यादत उठाएं तो कोई बात नहीं। आज NDA यादव भाई मैदान में लड़ रहे हैं और मुसलमानों को आपने अंगूठा दिखा दिया और एक अदद, जबकि मेरे 4 MLAs को आपने तोड़ लिया, पार्टी को बर्बाद करने की साजिश आपने की। एक अदद में इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे जो जारी किया। और अच्छा बात है, आप ही होते हो, आओ साहब, आपकी दावत आप कर रहे हैं। और अब तकलीफ अगर किसी को होती है तो इसका मतलब ही बात करते हैं, मुसलमानों की क़यादत खड़ी होती है तो जिन लोगों के पेट के मुसलमानों का हमदर्द, तो आप जानेंगे कि 2005 में फरवरी में इलेक्शन हुआ था और फर्जी को स्पष्ट बहुमत किसी कर आए थे। साहब ने पार्टी का पर आपको समर्थन दे दो, आप चीफ मिनिस्टर UPA 1 में का दुर्गान की लीडर को दोबारा इलेक्शन में झोंका को अगर किसी ने तस्त में सजाकर नीतीश कुमार को